हाय एवरीवन, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि तुम लोगों के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है और इसी गिफ्ट के बारे में मैं तुम लोगों से बात करूंगा वीडियो के एंड में। ये कहानी मैं अपनी मौत के बाद सुना रहा हूँ। मरने से पहले मुझे मेरी मौत की एक चेतावनी मिली थी, एक संदेश मिला था जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया। कहते हैं कि यह संदेश हर किसी को मिलता है। कुछ लोग इसे समझ पाते हैं और कुछ लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर समझ ही नहीं पाते और मारे जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और ये कहानी शुरू हुई थी तकरीबन 20 दिन पहले। मेरे घर पर मैं बिल्कुल अकेला रहता था। परिवार का कोई सदस्य नहीं, कोई दोस्त नहीं, बिल्कुल अकेला, क्योंकि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता था। मैं जॉब करता था। एक बात ऐसी थी जो मुझे हर वक्त अजीब लगती थी। जब मैं ऑफिस से शाम के वक्त लौटता था तो मुझे एक नन्ही बच्ची दिखाई देती थी। हालांकि उसके कपड़ों से या उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई गरीब लड़की है या फिर कोई अनाथ लड़की। वो अच्छे परिवार से लगती थी। मेरे ख्याल से उसकी उम्र तकरीबन 12 या 13 साल होगी। वो मुझे अजीब लगती थी। वो मुझे मेरे घर के आसपास भी दिखाई देती थी और इन सभी में जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि वो लड़की हमेशा मुझे घूर कर देखती थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। कई बार मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ वो वहाँ से भाग जाती है। मुझे अजीब लगता था। ये सिलसिला तकरीबन 5 या 6 दिन चला था। उसके बाद अचानक वो लड़की गायब हो गई। वो मुझे दिखाई नहीं देती थी। मेरी नज़र यहाँ वहाँ रहती थी कि शायद वो बच्ची मुझे फिर से दिखाई देगी, लेकिन ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ। इस बात को 3 दिन गुजर गए और फिर मेरे साथ एक और अजीब बात होने लगी थी। मुझे डरावने सपने आने लगे थे और उन हर एक सपनों में मुझे वो नन्ही बच्ची भी दिखाई देती थी। ये बहुत अजीब था। कई बार ऐसा होता था कि जब भी वो बच्ची मेरे सपनों में आकर कुछ भी बोलती थी, अगले दिन वो बात कहीं ना कहीं सच्चाई में बदल जाती थी। एक दिन शाम के वक्त मैं ऑफिस से घर आया। उसके बाद मैं टीवी देख रहा था। तकरीबन 8 या 9 बज रहे होंगे। अचानक मुझे नींद आ गई और उसी वक्त मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि उस बच्ची ने मेरा दरवाज़ा नॉक किया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझसे कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। मैंने उसे कुछ खाने को दिया। जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वहाँ से दौड़कर भाग गई। अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि रात के 10 बज रहे थे और उसी वक्त मेरा दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। जब मैं उठकर गया तो एक बूढ़ा सा आदमी दरवाजे पर था। उसने मुझसे कहा, बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं ये सुनकर चौंक गया था क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने एक सपना देखा था जिसमें उस बच्ची ने मुझसे खाने को मांगा था। मैं फ्रिज से निकालकर कुछ खाना लेकर आया और उस बूढ़े आदमी को दे दिया। अगले दिन से ही मुझे ये बात अजीब लग रही थी। जब मैं ऑफिस में था तो यही बातें सोच रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोपहर का वक्त था। काम करते करते अचानक मेरी आंख लग गई और मैंने फिर से एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक मेले में था। मैं एक झूले के पास खड़ा था। वो गोल चक्री वाला झूला था। वो शुरू होने वाला था। जब मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो मैंने देखा कि उस झूले पर वो नन्ही बच्ची बैठी थी जिसे मैं सपनों में देखता था। उसे देखकर मैं डर गया था
जिस सीट पर वो बैठी थी वो काफी ऊंचाई पर था। जब मेरी नजर उसकी सीट पर गई तो मैंने देखा कि वो धीरे धीरे खुल रहा था, यानी कि वो टूटकर गिरने वाला था। अचानक जोर की आवाज हुई और वो झूला टूटकर नीचे गिर गया। वो बच्ची नीचे गिर रही थी और अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मैं ऑफिस में हूँ। मैं अपनी चेयर पर बैठा था। ये सपना देखकर मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मैं उस बच्ची को अपने सपनों में बार बार क्यों देखता हूँ। वो सपना देखने के बाद मैं काफी परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मदद के लिए किसके पास जाऊं। काफी देर तक मैं ऑफिस में यूं ही बैठा रहा। कुछ देर के बाद मेरे पास मेरी एक दोस्त आई। वो मेरे ही ऑफिस में है, हम साथ काम करते हैं। उसने कहा कि मेरे पास मेले के कुछ फ्री टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? उसकी ये बात सुनकर मैं दंग रह गया था, क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने मेले का ही एक सपना देखा था। लेकिन ये बात मैंने अपनी दोस्त को नहीं बताई। मुझे लगा कि मैं उसके साथ घूमने चला जाऊंगा, इसी बहाने मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा और मैं थोड़ा कम सोचूंगा। इसलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, आज शाम को चलते हैं। शाम के वक्त मैं अपनी दोस्त के साथ मेले में चला गया। वहां हमने काफी मजे किए। कुछ देर के बाद उसने मुझसे कहा कि चलो गोल चक्री वाले झूले के पास चलते हैं, उस पर बैठेंगे, काफी मजा आएगा। मैं उसके साथ उस झूले के नजदीक गया, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुझे मेरे सपनों की बातें याद आने लगी। कुछ देर के बाद जब मैंने झूले के ऊपर की तरफ देखा, वहां एक नन्ही बच्ची बैठी थी। हालांकि ये वो लड़की नहीं थी जिसे मैंने सपने में देखा था, लेकिन मैंने एक बात पर ध्यान दिया कि जिस सीट पर वो नन्ही बच्ची बैठी थी वो सीट हिल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने सपने में देखा था। मतलब बिल्कुल साफ था कि झूले की वो सीट टूटकर गिरने वाली थी। मैंने फौरन झूले वाले से कहा कि झूला रोककर वापस नीचे लेकर आओ, उस बच्ची की सीट हिल रही है, वो टूटकर गिर जाएगी। उसने कहा, नहीं, वो नहीं गिरेगी, हम हमेशा चेक करते हैं। मैंने कहा, प्लीज उसे नीचे घुमाकर लेकर आओ। उसने मेरी बात पर थोड़ा यकीन किया और वो घुमाकर उसे धीरे धीरे नीचे लेकर आ रहा था। लगभग वो सीट नीचे आ ही चुकी थी और उसी दौरान वो खुल गई और जमीन पर गिर गई। लेकिन उस बच्ची को चोट नहीं लगी, वो ठीक थी। झूले वाले ने मुझसे कहा, आपको कैसे पता था कि वो सीट खुलकर गिरने वाली है? मैंने उससे कहा कि मैंने बस एक अंदाजा लगाया था, वो सच हो गया। ये कहकर मैं अपनी दोस्त को लेकर वहां से वापस निकल आया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मैं घर जा रहा हूं, मुझे माफ करना, मैं और देर यहां रुक नहीं सकता। रात भर मैं जगा रहा। मैं उन सपनों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं जितने भी सपने देखता हूं कहीं ना कहीं वो सच्चाई में बदल जाते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गया। मैंने उसे ये सब कुछ बताया। उसने मुझसे कहा कि आप ज्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, ये सारी चीज़ें जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन वो किसी काम नहीं आई। अगले दिन मैं चर्च गया था। मैंने फादर को यह सब कुछ बताया, लेकिन अफसोस कि वो भी मेरी कोई मदद नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, ये सच्चाई में बदल जाती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ज़रूरत यह है कि तुम ईश्वर पर भरोसा रखो और चर्च आया करो। एक रात मैंने सपना देखा कि मेरे घर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। सुबह जब मैं सोकर उठा
तो पता चला कि रात के लगभग 3 बजे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। अब ये सारी चीजें मुझे नॉर्मल लगने लगी थी। मैं जानता था कि जो भी सपने मैं देखूंगा वो जरूर सच होगा। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। एक दिन मुझे पता चला कि हमारे ऑफिस का एक ग्रुप वो इंग्लैंड जा रहा है और उस ग्रुप में मैं भी था। हमारी फ्लाइट लगभग 1 हफ्ते बाद थी और मैंने ये सोच लिया था कि मैं इन चीज़ों से उभर कर इंग्लैंड ज़रूर जाऊंगा और वहाँ जाकर काम करूंगा। जिस दिन मुझे ये बात पता चली मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि उस ग्रुप में मेरे काफ़ी दोस्त थे और हमने काफ़ी कुछ प्लान भी किया था। मैं घर आकर वापस तैयारी में लगा हुआ था। अचानक मुझे नींद आ गई और मैंने एक डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था और अचानक वो बच्ची मेरे सीने पे आकर बैठ गई और उसने मुझसे कहा, मत जाओ। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं बहुत डर गया था। ये सपना बहुत ही अजीब था और इसका सच्चाई से भी कोई लेना देना नहीं था। ये सपना इतना अजीब था कि मैं इसको समझ भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इस सपने को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन सब कुछ ठीक था और मैंने उस रात कोई सपना नहीं देखा। एक दिन और गुजर गया और फिर से कोई सपना नहीं। मैं काफ़ी खुश था। मुझे लगा कि अब ये सपने मुझे नहीं आएंगे। लेकिन तीसरे दिन से मुझे फिर से अजीब से सपने आने लगे और इस बार ये सपने हमेशा की तरह नहीं होते थे। ये बिल्कुल अलग थे। इन सपनों में सिर्फ अंधकार होता था, चारों तरफ अंधेरा, ना कोई आवाज, ना कोई इंसान और ना ही वो नन्ही बच्ची जिसे मैं सपनों में देखता था। ये सपना मुझे बार बार आने लगा। इस बात को लेकर मैं काफी परेशान था, लेकिन इसका जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया। और वो आखिरी दिन जब हमें इंग्लैंड जाना था, मैं एयरपोर्ट पर था। हम बैठे थे और अचानक मेरी आंख लग गई। मैंने फिर से वही सपना देखा, वही अंधकार, चारों तरफ अंधेरा, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, और फिर से मेरी आंख खुली। मैंने इसे नज़रअंदाज किया। पता चला कि जाने का टाइम हो चुका है। हम सभी जहाज में थे और न जाने ऐसा क्या हुआ कि हमारा प्लेन क्रैश कर गया और सब के सब मारे गए, मैं भी। और अब मरने के बाद जब मैं ये कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ, मेरे आसपास वही अंधकार है जिसे मैं सपनों में देख रहा था। चारों तरफ अंधेरा, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। मुझे समझ जाना चाहिए था। वो नन्ही बच्ची, वो कोई फरिश्ता हो सकती थी, ना कि कोई बुरी आत्मा या कोई भूत प्रेत। उसने मुझे बताना चाहा था कि उस प्लेन में मत जाना, और वो अंधकार, वो मुझे ये बता रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं समझ पाया। और अब मैं उस अंधकार में समा